गइल बा अब दाम ये तो ना दी है मन बहू चल गइली अब दिया भाई के समझा अपना बेटा यो बहू चल गई लड़ाई तो गाना खाते ना जी घूमना चला कर लिख के वो काट दीजिए। ये पटना में सुरेंद्र जी आपके पास है हमारा नंबर, कोई समस्या हो हमें डायरेक्ट कॉल करके बताइए, ठीक है? सुरेंद्र जी से बात किया जाए। पूछा था नहीं हाँ नहीं हम इसीलिए आए थे। स्थल है जो बहरौली है, वार्ड संख्या 8 है, 9 है, वहाँ के लोगों को गांव में लौटने दें और इस तरीके का भय का माहौल ना क्रिएट करें। हम आप सभी लोगों से, आप लोगों से, हर लोगों से अनुरोध करेंगे भय वहाँ के गाँव में चल करके ये बात होनी चाहिए कि खैर लेटिस फॉरगेट क्या हुआ क्या नहीं। अब गांव के यहाँ पर गांव के लोग कम आए हैं और दूसरे गांव के लोग ज्यादा आए हैं। यही प्रशासनिक भूल यही सब होता है, चाहे अभी हो या बाद में हो। लेकिन फिर भी जौन भयल अभी के जौन स्थिति बाटे कि सब लोग पर निश्चित रूप से जे के एथी में बा एसडीओ मैडम आयल बड़ी कोई के रिप्रेजेंट करे, डीएम साहब के आदेश हुई चाहे अपना बात हम यहाँ के एसडीओ है, मढ़ौरा में बैठते हैं। जब हम मढ़ौरा से यहाँ तक आ सकते हैं तो ये क्यों आप लोग को लग रहा है कि मैडम हमारा बात नहीं सुनेंगी? हम महिला हैं और महिला हर एक अपना बात बेटू हमको नहीं सुनना है बच्चों का बात। लेकिन आप लोग भी घर में बने रहेंगी ना, प्रशासन का खातिर तो हम खड़े हैं। अरे मैडम नहीं नहीं, एक बात समझिए, जो हो गया उसी बात को आप लोग कहते रहिएगा तो फिर कभी नहीं सोल्यूशन होगा। एक नया समस्या आगे खड़ा आप लोग के सामने क्या हो रहा है गाँव से संभाल कर आगे बात सुनिए। रोको ना मोहन भाई को हमने कह दिया कि वो शमशान था, आप लोग नहीं थी, हम बता दिए वो शमशान था, वहाँ पे मुर्द घाटी थी। उस जमीन के जमाबंदी रद्दीकरण कराने का प्रक्रिया न्यायालय में चला गया है। जिस जज साहब को जिसको करना है, जिस पदाधिकारी को इस जमीन का रद्दीकरण करना है, उनको हम कल लेकर गाँव आए थे। वो आकर गाँव में वो जमीन देख कर अब न्यायालय की प्रक्रिया में समय लगता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उतना दिन हम खाना नहीं खाएंगे, उतना दिन हम गांव छोड़ के बाहर बैठे रहेंगे, नहीं तो उतना दिन हम रोड जाम किए रहेंगे। प्लीज बता रहे, बार बार समझा रहे हैं, अपना समझ रखिए, आपस में मत लड़िए, शांति मेंटेन करके रखिए। प्रशासन पूरी चीज की जानकारी है, जांच भी चल रहा है, कमेटी भी गठित है इस संबंध में। जो गलत होगा उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन किसी मांग को भी रखने का तरीका हाथ में विधि व्यवस्था लेके नहीं होता है। हम बार बार कह रहे कि हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे। अगर आप लोग रोड जाम करेंगे, 4-4 घंटे तक रोड जाम करेंगे, तो किसी के बहकावे में मत आइए। हमको पूरा मैटर पता है, अपने घर में रहिए। एक सप्ताह के अंदर सबको कहिए जो भी है बात, आप लोग सब अपने घर लौटिए। जिसका नाम गलत होगा, एफआईआर में गलती से चला गया है, आवेदन लिखवाकर डीएसपी साहब को भेजिए। एक लिखित आवेदन कि हमारा नाम एफआईआर में है लेकिन हम इस चीज़ में नहीं थे। इसका अगर कोई साक्ष्य है आपके पास कि हम भैया छपरा थे, सिवान थे, गोपालगंज थे, कहीं और थे या नहीं इन्वॉल्व थे, तो इसका एक कागज में साक्ष्य लगा के दीजिए। हम उसका नाम एफआईआर से हटा देंगे और उन लोगों को बोलिए कि गांव में और किसी को कुछ कहना है? हमारे बच्चों खाना में चल गया चोरी हो गई भाई अब दाम ये तो ना दी है मन बहू चल गई अब दिया भाई के समझा अपना
बेटा वो बाबू चल रही लड़ाई कर गाना खाते ना जी घूमना जाना कर लिख के को साथ दीजिए कि पटना में पढ़ना पढ़ती है या पढ़ाती है। नहीं पढ़ती है तो बस वही वहाँ का एक आई कार्ड होगा, ट्यूशन में पढ़ती होगी तो कॉलेज में एडमिशन है। हाँ तो ठीक है, उसका एक कागज लगा के एडमिट कार्ड और आई कार्ड कुछ लगा के दीजिएगा आवेदन में के साथ। ठीक है कि हमारी बेटी है पलना है जिसका इस विद्यालय में पटना में यहाँ पढ़ती है, ये इसका साक्ष्य है, हम कंधे पर करते हैं। और किसी को कोई समस्या? खाना में सही गलवा दे पता खाना में चल गल वाले जेल में कहा दो अभी गलवा दे मर जाएंगे। एक और भी बात समझ लीजिए, आप लोग सब जुटिए और जेल में भी जमानतकर्ता का नाम चाहिए होता है। जमानतदार जो है 2 आदमी चाहिए जो खड़ा हो इनका जमानत कराने में। तो यहाँ के गांव के लोगों को में से 2 लोगों को दीजिए जो जमानत करा। दूरी का और बहुत बस बताया। दूरी का और गाड़ी का मार्ग। अच्छा, यही तो हम कह रहे हैं ना कि न्यायिक प्रक्रिया तो प्रक्रिया की तरह चलेगी, आपके कुछ कह देने से नहीं छूटता है। जो न्याय है वो प्रक्रिया है, इतना दिन का होगा, जज साहब सुनेंगे, फिर कुछ कार्रवाई होगी। हमसे कुछ चाहिए तो बताइए, हम क्या सहयोग में मैडम हम लोग को न्याय दिला दीजिए, इस मैटर से हम लोग मैटर खत्म कीजिए। हम बात बस हम लोग को जो शमशान घाट है बस उसको क्लियर कर दीजिए, वो उसके बाद कोई नहीं घटना होगी इस गाँव में। बस मैडम प्लीज बस इतना से ध्यान कर दीजिए। चोरी हुआ, सुबह से पुलिस को फोन कर रहे हैं, 112 नंबर को फोन किए, थाना पटवारी को भी फोन किए, कोई नहीं आया। पता नहीं वो बात हो चुकी है, ये अलमारी नहीं के टूटल से खेत में देख के लगा कौन कर और किसी को कोई बात कहना है आप लोग को? थाने पे कोई जा रहा है तो उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। ना इसका बात नहीं कहते ना गुल्ले लखन हम ही दिवे खुद बुलाए हैं, खुद बुलाए हैं फोन करके ना ऐसा बात खुद बुलाए हैं। थाना पटवारी हो गया है क्या? नहीं, एक मिनट हम थे रुकिए ना। हम खुद 7 बजे फोन करके इस नंबर से मैम देखिए सुनिए, एक बात समझिए, अभी आप लोग सब कोई को हम यही कह रहे हैं, आप लोग कह लीजिए, फिर अपने घर में जाकर एक बार सोचिएगा कि आपको अपना परिवार कैसे बचा के रखना है, अपना गांव कैसे बचा के रखना है। बचा दी लगनी है हमरा हम नहीं बचाएंगे आप लोग स्वयं हम बचा बस खूब खाना मारने का बस नहीं, खूब ने वो सब कीजिएगा, बाहर के लोगों के बहकावे में चलिएगा, फलना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। ना मुर्गा दिया खाते तो बच्चा लावे घटिया अपने गाँव का अरे नहीं छोड़िए ना, छोड़ो बात हटाइए मुर्गटिया की। चुप रहिए, मुर्गटिया से क्या लेना देना ना है? हमरा के पता से छोड़ा दिया हमरा घर जरूरी है, घटिया की लड़ाई जरूरी है। नई समस्याएं आएंगी, गाँव लौटिए, अपने घर परिवार के सारे लोग को कहिए गाँव लौटिए। एनजीओ मैडम है, किसी पे भी अन्यत्र कार्रवाई नहीं होगी। सुन लाभ मतलब की बात जो गृहिणी महिला है जो अपने घर में बंद थी माहौल के डर से और निर्दोष है, उसके लिए क्या हम आवेदन देंगे? हमारा पत्नी कुछ नहीं आवेदन देना है उनको, आपको बिल्डअप करना है कॉन्फिडेंस कि भाई आप काम किए, अपना जैसे नॉर्मल जिंदगी है जिए। नाम कांड हुआ 8 नंबर वार्ड में, हमारा घर 9 नंबर वार्ड में, और वहाँ से जबरदस्ती यही पुलिस लिख के मारपीट दीजिए ना, आप ये भी बताएं कि क्या लिखेगा आवेदन में। लिखिए कि फलना वार्ड में मेरा घर अवस्थित है, झंझट यहाँ हुआ झंझट यहाँ हुआ, ये हुआ। देखिए सुनिए, अब आपको एकदम सिंपल शब्दों में बता रहे हैं। FIR में मान लीजिए कि नाम पड़ता है, ठीक है, नाम पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए कि मेरा नाम पड़ा, इनका नाम पड़ा, इसका मतलब नहीं होता है कि ये दोषी हो गया, हम दोषी हो गए। उसके बाद जांच किया जाता है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? सत्य का पता करना, क्या सच्चाई है, समझ गए ना? नहीं सच्चा रहेगा, नाम कट जाएगा। हाँ, अब सिंपल अभी सर देखो बाबू सुनो मतलब मेरी बात। हमारी बात उस दिन कमिश्नर साहब से, SP साहब से, SP साहब के पास
डीएसपी साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, सब पूरी बात हो गई। स्पष्ट शब्द में आज मैडम भी आ करके यहाँ के प्रांगण में स्पष्ट कह रही हैं, जो भी दोषी होगा, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और दूसरी बात कि नाम जिनका जिनका पड़ा है उसकी प्रक्रिया यही है। उस दिन एसपी साहब भी कहे, हम सब लोगों से भी कहे, लिखी सब लोग था। गाँव में लोगों को जानकारी नहीं है ना, हाँ, बस नहीं, इतना है कि नाम पड़ गया, अब हमारा गिरफ्तारी होगा, हम जेल जाएंगे। यही जानकारी इसी चीज के लिए हम कल भी आए, आज भी 3 दिन आए। से समझा रहे हैं कि आप आप गाँव हमारे में पास आ आइए, घर में रहे हैं। रहिए। हमें यही नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि गांव के लोग हमारे पास आए, ये जानकारी हम गांव को दे दें। तो यही चीज ना, देखिए मैडम, ट्राई टू लिसन मी, यही थोड़ी सी भूल हुई है कि वहाँ के गांव में चल करके ये बात होनी चाहिए थी। खैर लेट इट फॉरगेट, क्या हुआ क्या नहीं। अब गांव के यहाँ पर गांव के लोग कम आए हैं और दूसरे गांव के लोग ज्यादा आए। यही प्रशासनिक भूल यही सब होता है, चाहे अभी हो या बाद में हो। लेकिन फिर भी जौन भैल अभी के जौन स्थिति बाटे कि सब लोग पर निश्चित रूप से जे एथी में बा, एसडीओ मैडम आयल बड़ी, कोई के रिप्रेजेंट करे, डीएम साहब के आदेश हुई चाहे जेकर आदेश हुई, तो डीएम एसडीओ मैडम जब कहत तारी कि जे घटना में गलती कैले हुई ओकरा ऊपर कार्रवाई हुई। एथी के जहाँ तक सवाल बटे, श्मशान के सवाल बा, श्मशान भी एकदम क्लियर कर देवल जाए, जगह ऊपर प्रक्रिया बाटे, तो प्रक्रिया शुरू बटे। दूसर तीसर का समस्या बाटे कि केकर में नाम पड़ल बाटे, निर्दोष लोग के नाम पड़ल बा निश्चित रूप से। उस दिन एसपी साहब भी आदेश दे करके डीएसपी साहब को गए और यही बात हम आ करके आप लोगों से भी कहे कि एसपी साहब का स्पष्ट आदेश है कि जितने भी लोगों का निर्दोष नाम अगर इसमें दिया गया है तो उन लोगों का नाम जब सुपरविजन होगा तो उन लोगों का नाम निकाला जाएगा। सारा प्रशासन की तरफ से नहीं, हाँ ये हमको प्रशासनिक अधिकारी कहे, मैडम भी कह चुकी, 3 बार कह चुकी इस बात। 4 बार मैडम क्या बोले मैडम? नहीं, आप हमने बता चुका है जो बात है, हम फिर से रिपीट आपको समझेंगे अलग से बाइट देंगे। जी आपसे मेरा बस एक सवाल है कि वहाँ जो कुछ हुआ उस गाँव में, उसमें पुलिस की क्या भूमिका? पुलिस की भूमिका बात समझिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आम ग्रामीणों द्वारा या किसी भी व्यक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज या रोड जाम करना, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी होगी तो पुलिस को, जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस है, वो एक्शन लेगी। इस संबंध में हमने क्लियर किया है कि एसपी साहब द्वारा और डीएम साहब द्वारा एक टीम गठित कर दी है जो इसकी जांच करेगी और इसका रिपोर्ट आएगा तो आप लोग के साथ भी, प्रेस के साथ भी साझा हम कर लोग दिया जाएगा। घटनास्थल से आ रहे हैं। घटनास्थल ये कहता है कि पुलिस एंटी सोशल एलिमेंट का काम किया। देखिए नहीं, वहाँ जो साक्ष्य हैं, वहाँ पे जो लोगों के घरों में तांडव मचाया गया है, लोगों को पीटा गया, महिलाओं के जेवरात लेके चली गई है पुलिस, उनके पूरे सामान बिखरे हुए हैं घरों में, सब खाने का सामान तोड़ा दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग अपने आपको बार आप मीडिया के उपस्थित हैं, प्रतिनिधि हैं, जिस मीडिया से भी हैं, हम आप सभी को इस चीज़ के लिए बता रहे हैं, इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। हम पुनः आपको बता रहे हैं कि इस संबंध में डीएम सर और एसपी सर के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है, जो ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोड़ के चले गए। आपकी बात को उसमें भी सुना जाएगा। जो ये जानकारी हमें दे रहे हैं वो जानकारी स्थानीय ग्रामीण उस जांच टीम को भी देंगे और इस पे जांच की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस तरीका की बात हुई होगी, ये भी कहा जा रहा है, सुनिए, इस तरह की बात हुई होगी तो इसकी जांच नहीं होगी। जांच की कमेटी गठित कर दी गई है। अभी हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि लोगों में शांति बहाल होने दे। जो घटना स्थल है, जो बहरौली है, वार्ड संख्या 8 है, 9 है, वहाँ के लोगों को गांव में लौटने दे और इस तरीके का भय का माहौल ना क्रिएट करें। हम आप सभी लोगों से, आप लोगों से, हर लोगों से अनुरोध करेंगे, भय का माहौल क्रिएट करना बंद करें और हमारे लोगों को वहाँ गांव में वापस आने दें। आप आएंगे, सभी टीम जांच टीम गठित है, जो भी जांच रिपोर्ट होगा कार्रवाई आप एक बस आखिरी सवाल आप कह रहे हैं कि भय का माहौल नहीं क्रिएट करें, ये किससे भय का माहौल कौन बना रहा है? अब जो भी बना रहा हो, मेरा काम था अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में वापस लेना, इसलिए हम अनुमंडल से यहाँ आ गए।
अब जो भी बना रहा होगा उससे हम अपने लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम एक्चुअली हम प्रेस हम इसके लिए प्राधिकृत नहीं, आप लोगों ने क्योंकि पूछ दिया इसलिए हमने जवाब दे दिया। मीडिया को बाइट देने के लिए एसपी साहब हैं और उन्हीं से आप लोग बाइट देंगे। और फिर से किसी का गिरफ्तार जब तक जांच हमने कह दिया है, नहीं हो जाता है तब तक हमने किसी कह का दिया गिरफ्तारी नहीं होगा। जो दोषी होगा उसको नहीं क्या है मैंने क्या है अंधा है नहीं प्रशासन। वीडियो है, आप देख लीजिए। अब हम लोग क्या करें? अच्छा अंधा कर दीजिए जाके, इस तरीके से मत कीजिए ना। हम कह रहे हैं कि हमने कह दिया नहीं हो। 8 दिन का बच्चा है, उसका 8 दिन का बच्चा पैदा होकर के 8 दिन हुआ है, उस महिला को जेल भेज दिया गया है उस बच्चे के साथ। एक 1.5 साल का बच्चा है, उस महिला को भी जेल भेज दिया गया है बच्चे के साथ, वो भी बच्चा भी दिया है। मैडम आप एक सुनिए ना, एक मैडम डायरेक्शन थोड़ा दूर पैदल चल देंगे। चलिए चलिए आप लोग की शांति इसी में है कि हम चले तो हम वहाँ चलेंगे, क्योंकि भाई ये मेरा क्षेत्र है और हमको कोई प्रतिनिधि बनाकर भेजना नहीं है। हम अपने मेरा अनुमंडल है तो हम इसके लिए जवाबदेह हैं। आपको जहाँ हम कल भी गए थे उस पॉइंट पे, हम कल भी गए थे उस जगह पर, हम आज भी जाने को तैयार हैं। और जो इस स्कूल के प्रांगण की बात रखी जा रही है कि हमने यहाँ मीटिंग क्यों बुलाया, हमें एक्चुअली हम अनुमंडल से आ रहे थे, हमें दुमदुमा जगह पता है, कई बार यहाँ मेला लगता है, बहुत ही कॉमन जगह है, मशरक का नोन प्लेस है। तो इसीलिए हमारा डायरेक्शन था कि इन लोगों को कहिए कि एक क्योंकि वहाँ से भय के माहौल से निकले और एक अच्छे जगह विद्यालय है, मंदिर है, एक अच्छे प्रांगण में हम लोग बैठ के बात करें ताकि इसकी समस्या का समाधान निकल सके। इसके अतिरिक्त हमारा कोई मनसा नहीं था कि हम आपको गांव से बाहर निकाल कर नहीं मैडम, आज नहीं जाना है, 1-2 दिन और देख लिया जाए, आज नहीं जाना है, आज नहीं किया जाए, आज कर लिए हैं। अगर आप कह रहे हैं हम लोग फिर आएंगे, अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो हम अपना मोबाइल नंबर दे दें, हम अपना मोबाइल नंबर दे दें, मीडिया के माध्यम से आप साझा कर दीजिएगा। 9473191270 लिख लीजिए। और एक और कौन थे? सुरेंद्र जी आपके पास है हमारा नंबर, कोई समस्या हो हमें डायरेक्ट कॉल करके बताइए, ठीक है। सुरेंद्र जी से बात किया जाए। 9473191270। मैम कोई भी विवाद होता है तो लगभग दोनों तरफ का दोषी कुछ न कुछ तो होते हैं और कार्रवाई एक तरफ में हो रहा है और एक तरफ में कुछ नहीं हो रहा है, जो कि वो लोग बहुत उत्साहित और खुशी बना रहे हैं, जबकि हम लोग सर झुका के सही माहौल में ये भी पक्ष है, ये इस पक्ष को भी निश्चित रूप से कार्रवाई इनको कुर्सी दीजिए ना, इनको कुर्सी दिलवाइए ना, इनको कुर्सी दिलवाइए, कुर्सी कुर्सी बैठवाइए उनको। इनका लड़का है आराम से बैठा ना, कुर्सी ले बैठा। अगर यहाँ के जो स्थानीय डीलर वगैरह है उनको आपको राशन दे दिया जाए। ठीक है, किस क्षेत्र में पड़ता है? है उसे दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कौन है ये? हम लोग गए थे उनके दरवाजे अध्यक्ष जी के पंचायत आप ही ना? जी पंचायत थोड़ा दूरी बना कर रखिए ना। कौन है बनी से? आप ही हैं? तो ये सब के लिए आपको हमारे से डायरेक्शन लेने की जरूरत है। क्षेत्र में इस तरीका का कुछ होगा तो आप स्वयं नहीं देख के ये कार्य कर देंगे। जिनके परिवार में अगर इस तरीका की घटना हो चुकी है और उन लोग के पास नहीं है उनका व्यवस्था आज हम तो लोग उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करके आप अनाज डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, ठीक है। सुरेंद्र जी जब मैम एक आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल पूछता हूँ कि पुलिस की गाड़ी एक बच्चे पे चढ़ी है, तो मतलब ये इसमें क्या सच्चाई, इस पे कुछ कहेंगे? इस तरीके की जानकारी अभी हम नहीं उसका वीडियो भी बता रहा है ग्रामीण लोग, क्या सर क्या सच्चाई है? पुलिस ने भागने के दौरान एक बच्चे पे गाड़ी चढ़ा दी है, उसका सीधा बोला तो बोला भोजपुरी में पूछी इनके बेटा का बात बोला तू क्या कहेगा बात
हाँ भैया थोड़ा पूछा था नहीं हाँ नहीं, हम इसीलिए आए थे। पूछा था नहीं हमारा मान जाइए तो लोग आऊ हाँ लोग आई तो खाली कलिया पुतरी काम कर रही है अभी जिला अच्छा नहीं, हम ऐसा ना हमरा बात सुना। कुछ दीवार रही हमारा बच्चा ठीक है, हम देख हम इस बात के ठीक है हो जाएगा बैठो हम डीलर साहब के बोला था डीलर हो यहाँ मन में सब लोग बाह हो जाए। अरे भाई हो जाए मोनी बाबू बारे मनी हो जाए हो जाए तो दी हम काम एक एक बतला के 8 बजे तनी के डिजिट होता समझ गई लोग मनी पूछा चाचा को दी है मनी बाबू को दी है को दम लोग हो जो भाई ने बात के बाद के 8 बजे ये बोल रहा है कि सर हम आवाज से पहचान लेंगे, बहुत पिटा गया है, देख नहीं सकते। इन्हीं के बेटा है सर, इन्हीं का बेटा का हो जाए बोलो ये देखिए आप सुनिए, हम बार बार कह रहे हैं हम आ जाए हैं, हम फिर आएंगे, हम फिर आ जाएंगे, लेकिन आप लोग सब अपने गांव में लौटिए, अपने लोगों को खबर कीजिए, लौटिए। चोरी चमारी वाली जो नई हरकत हो रही है उसको बंद कराइए। अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं होता है। आप महिला हैं, अपने घर का कमांड अपने पास रखिए, अपने बच्चा अपने पति को बचाना कहीं ना कहीं आप लोग का भी जिम्मेवारी है। सभी महिलाओं से अनुरोध है एकदम कड़क होकर अपने घर पे रहेंगे और अपने घर के जो भी लोग हैं उनको वापस बुलाइए। हम आपको आश्वस्त करके जा रहे हैं कि जिनके द्वारा भी कोई गलती नहीं है उनसे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और